भारत के दांव से पाकिस्तान करीब करीब कंगाल हो गया है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अगले कुछ महीनों में उसे अपने कुल जीडीपी का 90% रुपया कर्ज चुकाने में ही खर्च करना होगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के फैसले से पाकिस्तान अब कंगाली के मुहाने पर आ गया है। पेरिस में हुई FATF की बैठक में न तुर्की की चाल चली, न ही चीन पाकिस्तान के काम आया और पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में ही रखे जाने पर फिर से मुहर लगा दी गई। FATF ने बताया कि पाकिस्तानी सरकार आतंकवाद के खिलाफ 27 सूत्रीय एजेंडे को पूरा करने में विफल रही है। FATF ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित आतंकवादियों के खिलाफ भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। FATF की प्लेनरी में पाकिस्तान के बचाव में तुर्की खुलकर बैटिंग करता दिखा। उनके सदस्य देशों से कहा गया कि हमें पाकिस्तान के अच्छे काम पर विचार करना चाहिए और 27 में से 6 मानदंडों को पूरा करने के लिए थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। लेकिन FATF के बाकी देशों ने तुर्की के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने तुर्की, मलेशिया और सऊदी अरब से सहायता मांगी थी। इसके अलावा नामित करने वाले 4 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी पाकिस्तान की सरजमी से गतिविधियां चला रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता से संतुष्ट नहीं हैं। FATF ने पाकिस्तान को आतंकवाद की फंडिंग को पूरी तरह से रोकने के लिए कुल 27 कार्य योजनाएं पूरी करने की जिम्मेदारी दी थी, जिनमें से उसने अभी तक 21 को ही पूरा किया है और कुछ काम पूरे नहीं कर सका है। अगर पाकिस्तान FATF की इस बैठक में ग्रे लिस्ट में बना रहता है तो उसकी आर्थिक स्थिति का और बेड़ा गर्क होना तय है। पाकिस्तान को IMF, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। पहले से ही कंगाली के हाल में जी रहे पाकिस्तान के हालात और भी खराब हो जाएंगे। दूसरे देशों से भी पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलना बंद हो सकता है, क्योंकि कोई भी देश आर्थिक रूप से अस्थिर देश में निवेश करना नहीं चाहता है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण इस साल जून तक बढ़कर 37,500 अरब पाकिस्तानी रुपए या GDP का 90% हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान सिर्फ इस साल के ही कर्ज चुकाने पर 2,800 अरब रुपए खर्च करेगा, जो कि संघीय राजस्व बोर्ड के अनुमानित कर संग्रह का 72% है। 2 साल पहले जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार सत्ता में आई थी, तब सार्वजनिक ऋण 24,800 लाख करोड़ रुपए था, जो अब तेजी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे सूची में डाला गया था। अक्टूबर 2018 और फरवरी 2019 में हुए रिव्यू में भी पाकिस्तान को राहत नहीं मिली थी। पाक FATF की सिफारिशों पर काम करने में विफल रहा है। इस दौरान पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को विदेशों से और घरेलू स्तर पर आर्थिक मदद मिली है। FATF द्वारा ब्लैकलिस्ट में शामिल किए जाने पर पाकिस्तान को उसी श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें ईरान और उत्तर कोरिया को रखा गया है। और इसका मतलब ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे IMF, विश्व बैंक से कोई ऋण प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। इससे अन्य देशों के साथ वित्तीय डील करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।